मैं देख सकता हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पधारी हैं, क्या बोलना चाहती है बताइए। सर मैं नेहा अरोड़ा स्पेशली हिसार हरियाणा से इस प्रोटेस्ट में आई हूँ और मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं और उन्होंने जो अपनी वर्डिक्ट में ये बातें बोली हैं कि एग्रेसिव डॉग्स को मार दिया जाए, तो मैं कहना चाहूंगी कि एग्रेसिव डॉग्स को यूथनाइज करने का या मार देने का एक पूरा प्रोसेस होता है। उन्होंने जो ये सिर्फ एक सेंटेंस ऐसे बोल दिया है, इससे क्रुएल्टी बहुत इंक्रीज हो गई है कंट्री के अंदर। प्लस जो शेल्टर का मॉडल है, वी ऑल नो दैट दिस गवर्नमेंट डजंट हैज दैट बजट टू अफोर्ड द शेल्टर्स। तो फिर डॉग्स जाएंगे कहाँ? जो ये डॉग्स पिकअप हो रहे हैं, इन्हें उठाकर हाईवे पर रिलोकेट कर रहे हैं एंड कोर्ट के ऑर्डर्स में क्लियरली लिखा है कि हाईवे से तो डॉग्स को पिक करा जाएगा, वहां रिलोकेट नहीं किया जाएगा। So basically this all the model is flawed, ये सारे ऑर्डर्स ही फ्लॉड है, इससे सिर्फ क्रुएल्टी इंक्रीज हुई है। तो मेरा कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का ही एक कोर्ट है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री के बारे में सोचकर डिसीजंस ले, यहाँ के डॉग्स, यहाँ की लिविंग बींग्स के बारे में सोचकर डिसीजन ले, बिकॉज ये जो ऑर्डर्स है ये इवन साइंटिफिकली बहुत ही फ्लॉड है, ये साइंस के भी अगेंस्ट जाते हैं। बिकॉज अगर आप डॉग्स हटा देंगे तो या तो बंदर बढ़ जाएंगे या कैट्स बढ़ जाएंगी या चूहे बढ़ जाएंगे, तो क्या हम सारे एनिमल्स को मारते चले जाएंगे? जी मैं एक ही कहना चाहता हूँ, एनवायरमेंट में और सोसाइटी में बहुत सारे एनिमल हैं, लेकिन डॉग्स के प्रति ही ज्यादा डेडिकेशन क्यों? सर हमारा हर एनिमल के प्रति ज्यादा डेडिकेशन है, बट क्योंकि उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनके लिए कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि उन्हें स्लॉटर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पिग्स हैं, गोट्स हैं, हेन्स हैं, वहां हम अभी उतना स्ट्रांगली नहीं लड़ सकते बिकॉज कंज्यूमर्स बहुत हैं उनका स्लॉटर करके उनका मीट खाने वाले। बट डॉग्स हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, वो हमें गार्ड करते हैं, वो कितने लोगों का डिप्रेशन दूर करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके पीस फील होता है, वो महादेव के बच्चे माने जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि अब उन्हें भी स्लॉटर हाउस का एक हिस्सा बनाया जाए, उन्हें भी हमारे फूड का हिस्सा बनाया जाए या उन्हें भी एक पैसा कमाने का जरिया बनाया जाए। जी आज हम देख सकते हैं जो डॉग्स जो कल तक बाहर रहते थे आज घरों में और किचन बेडरूम तक पहुंच चुके हैं। यस, वो इसीलिए पहुंचे हैं सर क्योंकि वो सेफ है, वो किसी को कुछ परेशानी नहीं देते हैं। इट इज वेरी सेफ टू बी विद अ डॉग। आपको सिर्फ एक तरीका आना चाहिए उन्हें अप्रोच करने का। आप खाना लेके जाएंगे, आप प्यार से अप्रोच करेंगे तो वो आपको कभी बाइट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही जाते ही उन्हें हट हट डंडा करके ऐसे कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो फिर डॉग काटने को ही आएगा। वो अपने सेल्फ डिफेंस में बेसिकली वो भोगता है या काटता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्रूरटी कर रहे हैं डॉग के प्रति? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जो है, भारतीय जो हमारा संविधान है, वो भी यही कहता है कि कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स, आर्टिकल 51 AG वो यही बोलता है कि कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। तो उसको समझिए हम अपने संविधान के ही अगेंस्ट जा रहे हैं क्रुएल्टी करके हर एनिमल के प्रति। ठीक है, आपकी बातों को हम सरकार पे पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग भी उन पर अटैक करते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ निकाला है उसे वो वापस लें और एक ढंग से सोच समझकर डॉग्स के लिए वो एक अच्छा लॉ निकाले। थैंक यू। तो आगे अगर सरकार नहीं सुधार करती कहाँ तक जाएंगे? हम लोग बिल्कुल हाई कोर्ट तक जाएंगे। अगर सरकार सुधार नहीं करती है तो हम लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल हम लोग इस चीज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे लगातार अपनी तरफ से, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हमारी बातें नहीं सुनती है, इन बेजुबानों के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज नहीं लाती है, अत्याचार जो इनके साथ क्रूरता होती है उसके खिलाफ अत्याचार बंद नहीं होते, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। जहां तक हमें जाना होगा वहां तक जाएंगे। जी हमने देखा सालों से आप लोगों ने सड़कों पर उतर के संग्राम किया, लेकिन क्या मिला उसका? अभी तक तो कुछ भी परिणाम नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सरकार की तरफ से उल्टी गंगा बह रही है। जो लोग एनिमल्स की केयर कर रहे हैं उनके खिलाफ ही उल्टा FIR हो जाती है, उन्हीं के खिलाफ उल्टा लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, लोग उनके ऊपर अत्याचार करने लग जाते हैं, उन्हें मारा पीटी करते हैं उन लोगों के साथ, जो कि सरासर गलत है। जो एक माँ है अपने घर में वो भी बच्चों के लिए खाना परोसती है, तो उस माँ पर अटैक नहीं हो रहा, तो जो एनिमल फीडर्स हैं जो रोडों पर उन बच्चों को खाना दे रहे हैं, वो बेजुबान जो हमारे आसपास रह रहे हैं, तो उन पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, उनके क्यों कपड़े फाड़े जा रहे हैं? मेरे सरकार से ये सवाल है। जी मैंने देख सकता हूँ यहाँ पर एनिमल्स के बहुत सारे वो लगे हुए हैं, लेकिन डॉग्स के प्रति डेडिकेशन ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिल्ली गौ सेवा से हूँ, मैं गायों की भी सेवा करती हूँ, मैं सभी जीवों की सेवा करती हूँ। I'm Himanshi and I'm from Delhi, from West Delhi, and I'm a software engineer by profession, but I also take care of like 6 dogs in my home. So they live in the parking and I take care of them, of all the dogs in the surroundings. के बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं?
आज का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल था एंड दे लाइक कम अप विद पॉइंट्स कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कितना मतलब वाहियात था टू बी ऑनेस्ट, एंड लोगों का ऐसे ऑर्डर से ऐसे जजमेंट से तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा का पूरा विश्वास खत्म होता नज़र आ रहा है, और गवर्नमेंट से भी बिकॉज दे कैन सी कि ये गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, बट नॉट फॉर द पीपल। जी, हमने देखा सालों से आपने सड़कों पर उतर के आप लोगों ने संग्राम किया और आज फिर से जिस देश की राजधानी जंतर मंतर में पहुंच रखे हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, मतलब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जो बेजुबान है उनको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और इसी गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है, मतलब कि युवाओं को सड़कों पे उतार दिया, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी सब कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। कोई मतलब CCTV कैमराज लगा रहा है, कोई मेट्रो लेकर आ रहा है, बट इन्होंने तो अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया सड़कों पे उतरने के लिए। सो आई वुड से कि वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, व्हाटएवर दैट इफ दे आर नॉट डूइंग गुड वी आर ऑन द रोड्स, एंड दिस इज लाइक समथिंग कि मतलब ऐसा जो भी ये कर रहे हैं उससे हमें फील हो रहा है कि मतलब दिस गवर्नमेंट इज नॉट फॉर द पीपल एट ऑल। हमें इन्होंने पूरा गुलामी बना दिया दिल्ली में रह करके, ऐसा कभी फील हम एक डेमोक्रेसी स्टेट में रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बेजुबानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। लेकिन इन्होंने जो क्रूरता को बढ़ावा दिया है, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉ के बाद जो है एक क्रूरता को बढ़ावा दिया गया है, तो इस बढ़ावे को वो रोक लगाए, इस बढ़ावे के बारे में वो सोचें, क्योंकि आए दिन पहले सिर्फ कुत्तों तक क्रूरता हो रही थी, लेकिन अब फीडर्स पर भी क्रूरता बढ़ती जा रही है। जो उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, एक लेडी पर अटैक करने के लिए लॉज हैं, एक लड़की के जब कपड़े फटते हैं तो वो रेप में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो एनिमल फीडर्स के कपड़े फटते हैं उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड जब वो पुलिस स्टेशन में कराने के लिए जाती है तो उसी से सवाल किए जाते हैं और उसी से पूछा जाता है, उससे ये कहा जाता है कि कहाँ पर है तुम्हें कुत्ते खिलाने का हक। कुत्ते खिलाने का हमें हक बिल्कुल है, क्योंकि ये ABC 2023 के रूल्स में आता है। ये सरकार के बनाए हुए रूल्स ही हैं जो खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो हम लोग चाहते हैं कि इन पर इम्प्लीमेंट हो और सरकार जो अत्याचार बेजुबानों के खिलाफ हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ अच्छे से अच्छे समाधान लेकर आए, और दूसरा जो एनिमल क्रूएल्टी हो रही है उसका जो फाइन है वो 50 रुपए से बढ़ाए। वो 50 रुपए कब तक? आज के टाइम पे 50 रुपए, जो एक भिखारी भी ये कहता है कि भाई साहब 50 रुपए से कुछ भी नहीं आएगा, आप इसे कम से कम 100 रुपए कर दो। बेसिकली इन्होंने कंपैशन खत्म कर दिया लोगों के अंदर से, और इनका मकसद ये है कि लोगों में से कंपैशन खत्म कर दो। और लोगों की, अगर आप सोचोगे कि एक इंसान मतलब क्रिमिनल कब बनता है, तब उसके अंदर की करुणा खत्म हो जाती है। सो जिस तरह के लॉज और ऑर्डर लेकर आ रहे हैं उससे लोगों में कंपैशन के खिलाफ जब हमारे साथ आसपास कुछ गलत होता है हम फाइट करते हैं, बट जब उसको कोई सुनता नहीं है तब हम लोग उसके साथ रहना मतलब सीख जाते हैं जीना। और अगर हम इसको एक्सेप्ट जितना करते हैं ना तो हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो इट्स अफेक्टिंग एवरीबॉडी। आप लोगों को एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी रहा है, ह्यूमन को मतलब एक क्रिमिनल बनाने की तरफ हम एक तरफ से कर दिया, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के लॉज लेकर आ रहे हैं जिसमें आप क्रिमिनल्स को आज़ाद कर रहे हो बेसिकली, और जो कंपैशनेट आप उनको क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इटसेल्फ। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जी मैम वो बोलते रहिए। जी मैं तो सर यही कहना चाहती हूँ कि जो पीछे अभी लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हुआ था जो ये कॉकरोच पार्टी जो आई थी और इन लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई थी